हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए पर्यावरण विषय का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। साथियों, आप हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में क्या रहा। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है भाई। ठीक है, बताओ, नाभिकीय ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण होता है या नहीं होता? कोयला से होता है या नहीं होता? सौर ऊर्जा या फिर पेट्रोलियम? तो आप याद रखें, नाभिकीय ऊर्जा से साथियों जो है रेडिएशन बहुत निकलती है इससे। ठीक है, और कोयले से साथियों क्या है, कोयले से भी प्रदूषण होगा। ठीक है, वायु प्रदूषण पेट्रोलियम से भी होता है साथियों, इसके जलने के बाद जो धुआं निकलता है। ठीक है, लेकिन सौर ऊर्जा से साथियों क्या है, बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता। तो ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ठीक, विकल्प बी सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत जो रहती है, सबसे निचली परत वो क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या ओजोन मंडल? तो आप याद रखें कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। क्लियर है? अब इस परत की अगर हम बात करें, ये ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक भाई पाई जाती है। ठीक है, और ये जो मंडल है क्षोभ मंडल, जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक, प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है भाई? अम्लीय सांद्रता का कारण क्या होता है? अम्लीय सांद्रता का कारण होता है SO2 और NO2। ठीक है, इस प्रश्न को वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? SO2 और NO2। क्लियर है भाई, इन दोनों की सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित किसे किया जाता है? विलुप्त हो रहे जीवों को, या फिर आपत्तिग्रस्त जीवों को, या सुवेद्य जीव को, या फिर सभी जीवों को? तो साथियों, रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीवों को शामिल किया जाता है। और रेड डाटा बुक जो है किसके द्वारा भाई संभाली जाती है? IUCN के द्वारा। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक चारण का परिणाम भाई निम्नलिखित में से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, अत्यधिक चारण अगर कराओगे, अत्यधिक चराई अगर कराओगे आप पशुओं से, तो मृदा प्रदूषण होगा या मृदा अपरदन? ताप प्रदूषण होगा या जलवायु परिवर्तन? तो आप याद रखिएगा, मृदा प्रदूषण होता है भाई अत्यधिक चारण से। क्लियर है? क्या होता है भाई? मृदा प्रदूषण है, मृदा अपरदन होगा। ठीक है, क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसी गलती ना करना, मृदा का अपरदन होगा, मृदा का कटाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता में भाई क्या होता है? जैव विविधता बढ़ जाती है या घटती है भूमध्य रेखा की ओर, या स्थिर रहती है? तो याद रखना, जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाएंगे तो अब साथियों क्या होगा? गर्मी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और क्या होगा? जो जैव विविधता रहती है वो साथियों बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां जो है उत्पन्न होने लगती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पर्यावरण अध्ययन को जो है स्थान दिया गया है भाई तीसरी और पांचवी कक्षा में। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं भाई? उत्तर पूर्वी पहाड़ में या फिर हिमालय में होती हैं अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं, या पश्चिमी घाट और नीलगिरी में, या उत्तरी घाट में? तो आप याद रखें, हिमालय क्षेत्र में जो है अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं साथियों। ठीक है, भारत में। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। तो भाई जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है आपका विकल्प डी, कि कंटूर कृषि से क्या होता है? भूमि अपरदन। ठीक है, ये यहाँ पर गलत दिया है। जो कंटूर कृषि रहती है वो क्या होती है भाई? वो तो एक सीढ़ीदार खेती रहती है, सीढ़ीदार खेती भाई की जाती है, उसी को कंटूर कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो जल को रोकने, संरक्षण एवं उपयोग के लिए और मृदा के अपरदन को कम करने के लिए भाई ये की जाती है, ये कंटूर खेती या सीढ़ीदार खेती। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सही है। फ्रेऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हल्दी पाउडर साथियों मेटेलिक येलो कलर का होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में
कितनी ऊर्जा जो है अवमुक्त होती है। तो याद रखना कि ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में जो ऊर्जा अवमुक्त होती है वो होती है साथियों कितनी, 673 किलो कैलोरी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाढ़ से समुद्रविद पौधे मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बताओ भाई, बाढ़ से समुद्रविद पौधे क्यों मर जाते हैं? तो आप याद रखना, इसलिए मर जाते हैं भाई क्योंकि उनके मूल में जो शोषण होता है वह रुक जाता है। समुद्रविद पौधे बाढ़ में क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनके मूल में शोषण रुक जाता है। इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिख लेना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध क्यों है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है साथियों कहाँ पर, आपका असम में है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए भाई जाना जाता है। प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप याद रखना 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस साथियों मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि ह्यूमस के निर्माण में भाई उत्पादक, उपभोक्ता और फिर अपघटक करने वाले, ठीक है, ये शामिल होते हैं। यानी तो आपको याद रखना है कि ह्यूमस के निर्माण में केवल अपघटकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है भाई, केवल अपघटकों की। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिएगा। क्या होता क्या है? देखिए, उत्पादक और उपभोक्ताओं की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके पश्चात उनके शरीर का अपघटन भाई अपघटकों के द्वारा किया जाता है, और इस प्रकार इनसे निर्मित साधारण पदार्थों के द्वारा ये अपना भोजन और ऊर्जा भाई प्राप्त करते हैं अपघटक। ठीक है। और इस प्रकार से बेहतरीन ह्यूमस का निर्माण जो है होता है। प्रश्न है कि डीडीटी क्या होता है? डीडीटी, तो आप याद रखें कि डीडीटी जो है एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक होता है। क्या होता है? अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है भाई किसका? आप याद रखिएगा कि सागरीय खरपतवार जो रहता है ये महत्वपूर्ण स्रोत होता है साथियों किसका? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला प्रश्न है कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है भाई? तो याद रखें ये है भाई हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल का राज्य पक्षी होता है मोनाल। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की भाई इकाई क्या होती है? तो भाई ओजोन परत की जो मोटाई है ना ये डॉवसन इकाई में मापी जाती है। इसमें डॉवसन में, और डेसिबल तो साथियों क्या है? ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ठीक है, ध्वनि तीव्रता। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य साथियों निम्नलिखित में से क्या है? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य बताओ। तो आप याद रखें सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है क्या भाई? तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी के द्वारा चिपको आंदोलन भाई कौन से गांव में शुरू किया गया था? तो आप याद रखें कि गौरा देवी के द्वारा जो चिपको आंदोलन है ये रेडी गांव में साथियों शुरू किया गया था। कहाँ पर? रेडी गांव में। ठीक है, और ये गांव कहाँ पर है साथियों? ये है आपका उत्तराखंड में है, रेडी गांव, जहाँ से गौरा देवी ने चिपको आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव पर्यावरण संबंध एक कैसी संकल्पना होती है भाई? आप याद रखें कि मानव पर्यावरण संबंध जो रहता है ये एक धनात्मक संकल्पना होती है। कैसी होती है? धनात्मक संकल्पना। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, लिख लेना कहीं भी। तो मानव पर्यावरण का जो संबंध होता है कैसी संकल्पना होती है भाई? धनात्मक। अगला प्रश्न है कि किसी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हमेशा हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को क्या करते हैं साथियों? स्थिरीकृत करते हैं। इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है जल से घिरा हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी की सतह का 71% भाग है जो जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना भाई प्रमुख उद्देश्य होता है किसका? तो आप याद रखें कि पर्यावरण की स्वच्छता का और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य होता है भावनात्मक क्षेत्र का। ठीक है, विकल्प V इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित
नहीं है, तो ये है भाई कर्नाटक कांदी। ठीक, अगला प्रश्न है कि स्मॉग बनता है भाई कैसे। स्मॉग, तो आपको याद रखना है कि जो स्मॉग होता है ना, ये भाई धुएं से और कोहरे से बनता है। किससे बनता है स्मॉग? धुएं और कोहरे से बनता है, और ये सर्दियों के सीजन में ही जो है आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित दिया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाई जाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। इस कथन के अनुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है औसत दर्जे का प्रदूषित जल। ग्रेड सी का अगर पानी है तो उसका अर्थ है कि वो औसत दर्जे का प्रदूषित है, और इस योग्य जो है यमुना के जल को बनाने का निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय ने दे रखा है सरकार को। ठीक है साथियों, तो आज की इस क्लास में फिर से हमने एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। आपका स्कोर साथियों 30 में से क्या रहा? 30 प्रश्नों में से कमेंट करके जरूर बताएं। पर्यावरण के साथ साथ पेडागोजी भी थी, इसमें क्या स्कोर रहा कमेंट जरूर करें, और प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो देखिएगा आप लोग।